अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्फ़फ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबीय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बि औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत सदर मोहतरम शहनशीं पर तशरीफ फरमा उलमा, बुजुर्गों, दीनी भाइयों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, सरकार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करना यह आसान काम नहीं है। ये मुश्किल भी है और नाजुक भी है। रबीए अव्वल का महीना शुरू हुआ और अब जहां जहां आप देखेंगे सीरत के इजलास होंगे। ये इजलास रस्मी नहीं होने चाहिए, इसको बामाना बनाओ। और आने वाले ये नियत करें कि हमारे आका ने जो तालीमात दी हैं हम उनको जिंदगी में उतारें।
सुनना बराए अमल है, सुनकर अनसुना कर देना सीरत की तौहीन है। सीरत का अदब यह है कि एहतराम से सुना जाए और मोहब्बत से अमल किया जाए। दुनिया में शख्सियात आई, बड़ी बड़ी शख्सियात हुई, चले गए दुनिया से। साल में एक मर्तबा उनका जिक्र होता है, कोई जयंती मनाता है, कोई जन्मदिन मनाता है। हमको ये मनाने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि यूं कहा कि हुजूर की जिंदगी, पूरी जिंदगी तुम्हें सुनना है, अमल करना है, पूरी जिंदगी इसको लेके चलना है। एक महीना याद करके उम्मत 11 महीने भूल जाए, यह सीरत नहीं। सीरत का बयान तो हमेशा होना है और हमेशा उस पर अमल होना है। हम सरकार को जिंदगी के किसी लम्हे में फरामोश नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम में से हर एक कुरान करीम पढ़ता हो, तिलावत करता हो, होना चाहिए। घरों में तिलावत कुरान होनी चाहिए, रहमतों का नुज़ूल होता है। अब कुरान करीम की हर आयत सीरत, इसकी दलील क्या है? मरियम इस्लाम सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया कि तुम कुरान करीम की तिलावत करते हो कि नहीं? वो जमाना ऐसा था कि कोई ऐसा नहीं होगा जो तिलावत ना करता हो। जी अम्मी जान, सब किरात, सब तिलावत करते। कितनी बेहतरीन नजर थी हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर कि जवाब में फरमाया, काना खुलुकुल कुरान, आपके अखलाक और आपकी सीरत कुरान करीम है। जैसे जैसे कुरान पढ़ते जाएंगे सीरत बनती जाएगी, जैसे जैसे सीरत पढ़ते जाएंगे कुरान बनता जाएगा।
फिर जानते हैं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कौन सी आयतें पढ़ी? 18वें पारे में सूरतुल मोमिनून, सूरतुल मोमिनून की 7 आयतें पढ़ी और फरमाया जो सिफात का मोमिनीन में होना चाहिए वो तमाम सिफात सरकार में पाई। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वहां से शुरू होता है। मुल्क में हालात बहुत खराब चल रहे हैं, तासुब अपनी इंतहा को पहुंचा है। उसके बावजूद आज इस मुल्क का हिंदू इस बात का अकीदा रखता है कि नमाजी मेरे बच्चे पर दम करेगा तो मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। इसलिए आज भी हमारी मस्जिदों के बाहर गैर मुस्लिम खवातीन अपने बच्चों को लेकर लेन से खड़ी रहती हैं कि नमाजी इन पर दम करेंगे तो शिफायाब हो जाएगी। अल्लाह ने महबूब के दीन में इतनी महबूबियत रखी है। हम लोग तारीख पढ़ते हैं, मुसलमानों की कमजोरी यह है कि वो सीरत नहीं पढ़ते। जलसा मुनक्किद करके सीरत सिखानी पड़ती है। होना तो ये चाहिए कि हर घर में सीरत हो। बड़ा डॉक्टर दुनिया से गया, लिखने वालों ने लिखा ये इतना बड़ा डॉक्टर था कि इसको उम्र कम पड़ी, ज्यादा अगर उम्र मिलती तो और काम करता। शायर के लिए लिखा कि ये और जिंदगी पाता तो और शायरी करता, उसको और करना भी क्या था। और लिखा कि ये साइंटिस्ट यूं करता तो यूं कर जाता, लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की, नाकिस काम छोड़कर दुनिया से चले गए। और सरकार की सीरत में लिखा है कि 63 साल में हुजूर ने ऐलान किया कि मुझे भेजे जाने का मकसद पूरा हुए, मैं काम नाकिस छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं अपना काम कंप्लीट करके जा रहा हूं। कुरान में दीन की कंप्लीशन का ऐलान आ गया। फरमाया लियौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और हज्जतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को बयान किया और गवाह बनाया और पूछा अला हल बल्लग, तो जो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी मैंने कंप्लीट कर दी कि नहीं। सहाबे किराम ने इकरार किया कि एक एक हर्फ, एक एक आयत आपने पहुंचाई, खतरों में पहुंचाई, हालात में पहुंचाई, जान जोखों पर पहुंचाई। सब सहाबा ने इसका इकरार किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू गवाह रहना कि तेरी दी हुई जिम्मेदारी मैंने मुकम्मल कर। एक क्रिश्चियन है,
उसका नाम है माइकल हार्ट। कई किताबें लिखी, उनमें उसने एक किताब अंग्रेजी में लिखी है, उसका नाम है दी 100, यानी दुनिया के 100 बड़े लोग, दी 100। वो खुद ईसाई क्रिश्चियन है, का बहुत मेहनत और जुस्तजू करके 100 आदमी जमा तो किए, लेकिन पहले नंबर पर किसको लिखूं तो बेदरेक मोहम्मद अरबी का नाम लिख दिया। और वजह लिखी कि दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं वो किसी से मुतासिर होकर उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, और नबी उम्मी का आलम यह है कि पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन किसी के नक्शे कदम पर नहीं चले, लेकिन पूरा आलम उनके नक्शे कदम पर चला। अब इश्क की बात करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बड़ा इश्क अगर है तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। वैसे तो दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा कि जिसको आका से मोहब्बत ना हो। नमाज नहीं पढ़ता होगा, रोजा नहीं रखता होगा, हज नहीं करता होगा, ज़कात नहीं देता होगा, लेकिन कोई सरकार पर जबान खोले तो वो मारने मरने के लिए तैयार हो जाए। सब बर्दाश्त हो जाएगा। कोई मेरी मां को गाली दे तो बर्दाश्त है, और कोई मेरे बाप को गाली दे तो बर्दाश्त है, लेकिन कोई मोहम्मद मुस्तफा को बोले कुछ बर्दाश्त नहीं कर। ये मोहब्बत हर मोमिन के दिल में है, लेकिन जरा जरा गाफिल, जरा सी गफलत की चादर ऊपर आ जाती है, इस बिना पर पीछे रह जाता है अमल के अंदर। वरना ऐसा आशिक का हर के इश्क़े मुस्तफा सामाने बहरो बर दर गोशे दामाने। फरमाते हैं जिसके दामन में इश्क़ मुस्तफ़ा बंधा हुआ है, उसके दामन में आसमान और जमीन बंधे हुए हैं, उसको कहीं दूसरी दौलत ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है। हदीस शरीफ में सिद्दीक अकबर के इश्क का एक जुमला नकल किया है, जिसको हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जामे में नकल किया। बहुत गौर से सुनना मेरा बयान। गारे सौर में तीन दिन के लिए रूपोश हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अंदर प्यास भूख का आलम है। हाँ, अलबत्ता कुछ तोशा साथ लिया गया। ये तोशा किसने दिया? ये सिद्दीक की साहबजादी ने तोशा दिया सफर के लिए अल्लाह के रसूल और अब्बाजान सिद्दीक अकबर को।
लेकिन तोशा बांधने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। आज औरत बेहयाई के दरवाजे पर पहुंची है, नंगापन और यानियत लिबास में बिल्कुल अल्हड़ हो चुकी। याद रखो मां बहनों, तुम्हारी हया तुम्हारे लिबास से टपकनी चाहिए। दुनिया की औरतों को छोड़ दो। दुनिया की औरत लिबास पहनती है जिस्म दिखाने के लिए, मुसलमान औरत लिबास पहनती है जिस्म छुपाने के लिए। हदीस शरीफ में कितना अच्छा वाकया नकल किए। गज़वे बद्र का मौका है। हारिसा इब्ने सुराका एक नौजवान है। आज नौजवान भी बहुत दूर चला गया। अभी मौलाना ने कहा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसमें बेचारा इतना गुम कि अब दीन से बेचारा ऐसा लगता है कि ये सब चीजें इसको जन्नत में ले जाने वाली। इसने कुरान छोड़ा, इसने हदीस छोड़ी, इसने मस्जिद छोड़ी, इसने नमाज छोड़ी, ये लेके बैठ गया। कोई टाइम रखो, कोई लिमिट रखो, कोई हद रखो और फिर देखो तो कोई बात नहीं। न देखने की बहुत सी चीजें न देखो, देखने की चीजें दीनी देखो। वहां जवान सरकार के लिए मर मिटने के वास्ते तैयार होता है। ऐलान लगा कौन ग़ज़वे बद्र में शामिल होगा। हारिसा मां के पास पहुंची, अम्मी जान में शामिल होना चाहता हूं, क्या ख्याल है आप? मां ने कहा बेटा खुशकिस्मती तेरी भी है मेरी भी है, अगर तू जां बहक हो गया तेरा बेड़ा पार हो गया, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। सुरखरू तू भी हो जाएगा, सुरखरू मैं भी हो जाऊंगी, कल क़यामत के दिन नबी को मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊंगी। तो दुनिया का दुल्हा न बने तो न बने, लेकिन आखिरत का और जन्नत का दुल्हा बन जाए। ठीक है मेरी मां, मेरे जाने से आपको तकलीफ तो नहीं होगी? बेटा सब तकलीफें बर्दाश्त करूंगी, लेकिन तेरा जाना मुझे खुशियां दे जाएगा। अरे शौहर जंग में है सरकार के साथ, भाई भी है, बेटा भी है, बाप भी है, और जंग ऐसी हुई कि ये भी शहीद, वो भी शहीद, वो भी शहीद, ये भी शहीद। औरत आगे बढ़ी। औरत ने आगे बढ़कर पूछा मेरे भाई का क्या हाल है? जवाब दिया वो शहीद है। मेरे अब्बाजान का क्या हाल है? वो जां बहक हो गए। सबकी शहादत की खबर सुनकर औरत पर बिजली गिरनी चाहिए थी, तो यूं पूछा कि मेरे नबी का क्या हाल? इसको मोहब्बत कहते हैं। मैं भी और बाप भी और शौहर भी बिरादर भी फिदा, आए शहीदी तेरे होते हुए क्या चीज हैं हम। सब कुर्बान हो जाए मेरा कबीला दीन पर तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे नबी को आंच नहीं आनी चाहिए। इसको कहते हैं इश्क।
यह दीन मुस्तफा है, मिटाया न जाएगा। यह दीन मुस्तफा है, मिटाया न जाएगा। दुनिया से ये चिराग बुझाया न जाएगा। खुद ज़ेर होती जाएंगी, ये मुज़ोर आंधियां। खुद ज़ेर होती जाएगी, यह मुज़ोर आंधियां। ऐसा गन्ना दरख्त गिराया न जाएगा। सीरत नबी की नात में सीरत नबी की कैसे समाएगी नात में। जब तक नबी से इश्क बढ़ाया न जाएगा। हारिसा ने जाकर नाम लिखा दी। अरे भाई खुशी से चल रहे हो? अरे बिल्कुल खुशी से चल रहा हूं सरकार, मेरी तमन्ना पूरी हो रही है, जामे शहादत नौश करने का मौका मिलने वाला है। ले चलिए ना मुझे। चलो तैयार हो जाओ। मैदान बद्र में पहुंचे। एक अजनबी तीर पानी के चश्मे पर आकर गले में पायवस्त। हजरत हारिसा तड़पे, वहीं गिर गए, शहीद हो गए। सरकार आ गए, साहब आ गए, गोद में लिया, लिटाया, कब्र में दफन किया, नमाज जनाजा भी पढ़ी गई, तमाम चीजें हुई। सरकार के हाथों से दफन होने की सआदत मयस्सर आई। अब काफिला वापस आ रहा है, औरतें सुन रही होंगी। रास्ते में माँ को भी जरा ख्याल आया कि देखिए ना मेरे बेटे का क्या हुआ। रास्ते में लोगों ने बताया, सर से लेकर पैर तक चादरों में लिपटी हुई माँ को कि तेरा बेटा तो शहीद हो गया है, अब तुझे मातम करना है, चादरें निकाल दे, जैसे अरब का दस्तूर है। अरब वाले बड़े मातम करने वाले। उनके यहां जैसे हमारे यहां शादी में बैंड की पार्टी होती है, उनके यहां मातम की पार्टी।
उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तय करना पड़ता था। 2 महीने रोने का क्या लेंगे, 1 महीना रोने का क्या लेंगे, जोर से रोने का क्या लेंगे, आहिस्ता रोने का क्या लेंगे। एक क्रेज बन गया। किसी भी कौम को बर्बाद करने वाली चीज रसूम है। सीरत के जलसे पहले अच्छे थे, जब खुराफात आई तो ये रस्म में बदल गई, अब हकीकत गुम हो गई। ये तो दीन की बरकत है दोस्तों, कि मातम करने वालों के हाथ में सब्र के जाम दे दिए। मातम मत करो, सब्र करो। एक और जरा इंतजार करो, सब्र जीतेगा, जुल्म हारेगा। दोस्तों अभी सब्र का जमाना है, मक्की दौर चल रहा है। बचा के रखो अपने ईमान को, अपने अकीदे को मजबूत करो। 13 साल अकायद पर मेहनत करवाई कि गर्दन कटे, लेकिन तेरी जबान से अल्लाह के अलावा कुछ नहीं। जब इतना मजबूत तेरा ईमान हो जाएगा तो तेरी लड़की गैर के साथ नहीं जाएगी। मां ने चादरें लपेटी हैं। हजरत खंसा का भाई जब इंतकाल कर गया तो उसने ऐसा मातम किया कि पूरी किताब मातम के लिए लिख डाली। लेकिन जब ईमान अल्लाह ने नसीब फरमाया तो एक के बाद एक 4 बेटों को अल्लाह के रास्ते में शहीद होने के लिए भेज दिया। जब दीन आता है तो समझ भी आती है, जब दीन आता है तो सुन्नतें भी आती हैं, जब दीन आता है तो इश्क रसूल भी आता है, जब इश्क रसूल आता है तो इताअत रसूल भी आती है। इश्क रसूल का पहला तकादा इताअत रसूल। जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो फिर उसकी हर अदा की नकल करता है। वो बंबई के रंडवे की अगर मोहब्बत हो गई तो उसने अगर नाक कटवाई तो ये नाक कटाने के लिए तैयार हो। अच्छी बात याद आई। बात यह है मेरे अजीजों कि आज हमें बंबई वाले वो नचनियों से ताल्लुक हो गया और उनसे मोहब्बत हो गई। उनकी तारीख मालूम है और मोहम्मद अरबी का नाम लेने वाला जिसका दामन पकड़कर जन्नत में जाना है उसकी जिंदगी मालूम। इसलिए जलसे मुनाकिद करने पड़ते हैं कि कुछ तो मालूम हो, कुछ तो पता चले कि हमारे नबी थे क्या और किया क्या। वरना पता नहीं चलेगा इस उम्मत को, नौजवान तो भूल जाएगा। एक बात मैं पूछता हूं आपको, जवाब देना मुझे। बॉलीवुड में बड़े बड़े हीरो हैं, क्रिकेट के अंदर बड़े बड़े स्टार हैं, आप टूट कर उनसे मोहब्बत करते हैं,
लेकिन इनमें से किसी एक ने आप में से किसी एक गरीब की मदद की? नंबर 2, ये इतने जो लोग हैं जिनको चाहते हैं हमारे नौजवान, क्या उन्होंने इनकी चाहतों में आकर कभी रात को उठकर रोकर कुछ मांगा है? दिया क्या इन्होंने, ये बताओ मुझे, दिया क्या है? बद तहजीबी, बद अखलाकी, नंगापन और यानियत, फहाशी। शैतान के चेले इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। अश्शैतान यईदुकुमुल फ़क़्र व यामुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुम्हें फक्र से डराता है और नंगेपन की दावत देता है। जितना नंगापन आज नजर आ रहा है मर्दों में औरतों में, सब इन लोगों की देन। और मेरे नबी ने तो तालीम दी है, क्या? वल हया शुअबतुम मिनल ईमान। हया ईमान का जबरदस्त शौबा है। जो नबी रातों को उम्मत के आखिरी फर्द के जन्नत में जाने के लिए रोया है, उस नबी की सुन्नत को अपनाते नहीं, और जिन्होंने तुम्हें कुछ दिया नहीं उसके लिए पैसा खर्च कर। ये सब आपके हीरो नहीं हैं। तुमको तो एक हीरो मिला है जिसके मुताबिक अपनी जिंदगी बनाने पर दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर। वो जो बच्चे ने आयत पढ़ी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। साहबे किराम ने इम्तिहान का जल्दी जल्दी उतार डाल चादर, क्योंकि तेरा बेटा मर चुका है, मातम कर। मेरी माओ बहनों सुनो, भाइयों भी सुनो, जब ईमान आता है तो जवाब कितना शानदार हो जाता है। अंदर से जवाब मिलता है। अकल काम नहीं करती, इश्क काम करता है। औरत ने क्या अच्छा जवाब दिया। हारिसा की मां ने कहा, मेरे 100 बेटे कुर्बान हो जाएंगे लेकिन मैं नंगी नहीं होंगी, इस बिना पर कि बेटा तो मर गया, हया जिंदा है। एक बुजुर्ग से गुड़िया बैत होने गई थी। 80 साल के बड़े मियाँ, उनसे बैत होना था बुढ़िया को, और बुढ़िया की उम्र भी तकरीबन 80 इयर्स। दरवाजे पे दस्तक हुई। हजरत ने फरमाया, जल्दी पर्दा कीजिए, औरत आई। बैठ गई पर्दे के उस तरफ। क्यों आई है बहन? कहा वो बेअत होना है, इस्लाह के लिए है। बेअत क्यों करते हैं? इस्लाह के लिए, अपनी इस्लाह के लिए किसी अल्लाह वाले से जुड़ना, इसलिए आई है। बहुत अच्छा बहन, मैं यहां से एक रस्सी उधर फेंकता हूं, जो जुमले कहूं वो कह देना, आहिस्ता आहिस्ता तुम बेअत हो जाओ। लेकिन हजरत ये चादर हटा दीजिए ना बीच में से, इस बिना पर कि मैं भी बूढ़ी हूं, आप भी बूढ़े हैं। हजरत ने जवाब दिया, तू भी बूढ़ी, मैं भी बूढ़ा, लेकिन शरीयत जवान है।
हमारी शरीयत बूढ़ों पे भी चलेगी, जवानों पे भी चलेगी, सब पे चलेगी। कानून जो है हर एक के लिए एक रहेगा, चाहे वो बूढ़ी हो चाहे बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो, कानून सबके लिए चलेगा। दीन जिंदगी की बेहतरीन तहजीबी कार्रवाइयों का नाम है। अब हुजूर की खिदमत में आई तो क्या पूछती, हुजूर मेरा बेटा शहीद हो गया, मंजिल को पहुंच गया, जन्नत मिली इसको? जन्नत तो मिलेगी, तू क्या चाहती है? क्या मैं चाहती हूं कि ऐसी जन्नत मिले कि आला दर्जे की जन्नत हो, इस बिना पर कि मेरा अकलौता बेटा शादी भी नहीं हुई, मैंने उसकी खुशियां भी नहीं देखी और वो दुनिया से चला गया, तो उसको जन्नत की खुशियां तो नसीब हो जाए। हुजूर ने फरमाया, दीवानी खातून, तू क्या जन्नत को दुनिया जैसा समझती है, जैसे 15x24 का और 24x15 का और 45x15 का फ्लैट होता है, पिंजरे की तरह? अल जन्नत वसीअतुन, जन्नत तो बहुत वसी है और 100 जन्नतें हैं, एक जन्नत से दूसरे जन्नत के दरमियान 100 साल का फासला है, और एक रिवायत में आसमान और जमीन का फासला है। ऐसी 100 जन्नतें, और तेरे बेटे को अल्लाह ने शहादत पर कुर्बानी बड़ी दी है तो जन्नतुल फिरदौस का आला हिस्सा दिया। जब सरकार के इश्क में आदमी मर मिटेगा तो अल्लाह भी उसको देने पे आ जाता है, लेकिन कुर्बानियां तो देनी पड़ेगी, तब जाकर के होगा। जान मारनी पड़ेगी, सुबह की नमाज में जान मार के उठेगा और जाएगा, उस पर अल्लाह ताला इनाम भी ऐसा अता फरमाएगा। तो गार में सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार के लिए जमीन को हमवार किया और अपनी चादर फाड़ी, जैसे कि हजरत अस्मा ने नबी के तोशे को जमा करके पैक करने के लिए अपना दुपट्टा फाड़ा और आधा दुपट्टा सर पर रख दिया, मेरा सर नंगा ना होने पाए और मेरे नबी का तोशा खाली न रहे। अब इधर सिद्दीक चादर फाड़ते हैं, बत्ती बना के सुराखों में डालते हैं, बाहर नबी को बिठाया कि पहले जगह हमवार और मौजून बना दूं नबी के लिए, उसके बाद नबी को अंदर आने का मौका दूं, फिर सरकार को अंदर आने का, दाखले के लिए, इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए कि आका तशरीफ लाइए, सरकार तशरीफ रखिए। अब भूखे हुए होंगे, प्यास लगी होगी, आप आराम से लेट जाइए, मैं अभी आया। गए बाहर, एक चरवाहा मिला, उसके पास बकरियां थीं, दूध दो लिया, प्याले में जमा किया, दूध के अंदर पानी डाला। क्यों डाला? इस बिना पर कि थनों से निकला हुआ दूध गर्म होता है और पेट को गर्म कर देता है, पानी डालने से उसकी गर्मी खत्म हो जाती, इसलिए पानी डाल दिया। और पानी डालने के बाद प्याला लेकर आका की खिदमत में पहुंचे और सरकार को कहा कि पी लीजिए, नौशे जान फरमाइए सरकार। अब हुजूर पी रहे हैं और हजरत अबू बकर देख रहे हैं, तो बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जुमला नकल किया कि शरीबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता रजी, तो
पिया सरकार ने और खुश मैं हुआ। आज हमारा आलम यह है कि हम लोग शादी में जाते हैं तो खा के भी खुश नहीं होते। ऐसा था वैसा था, खाने में मजा नहीं था, बुलाया नहीं, बराबर इस्तेकबाल नहीं किया। यहां नबी पी रहे हैं और अबू बकर प्यासे हैं, लेकिन प्यार नबी से इतना है कि हुजूर पीते हैं और अबू बकर खुश होते हैं। इसको इश्क कहते हैं। बैतुल्ला से निकल रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और निकलते निकलते उक़बा इब्ने अबी मुईत ने गले के अंदर चादर डालकर फंदा बना दिया। आंखें बाहर निकल आई, ज़बान बाहर निकल आई सरकार की, और अबू बकर की एंट्री हो गई। क्या कर रहा है जालिम? अतक़्तुलून रजुलन यक़ूलु रब्बी अल्लाह। मेरे महबूब का कसूर बता, क्यों क्यों गले में फंदा डाला है? एक धक्का दिया, गिरा दिया, चादर हटा दी, सरकार को घर रवाना कर दिया, और मुसीबतों का पहाड़ अबू बकर पर टूट पड़ा। इतना मारा मुशरिकीन ने कि चेहरे में, नाक में, रुखसार में फर्क करना मुश्किल। पूरा जिस्म सूख गया, बेहोश हो गए। बीच में कुछ लोग पड़े और घर पर पहुंचाया। हजरत अबू बकर को शाम के वक्त होश आया। माँ ने दूध का प्याला पेश किया, फरमाया कसम है जब तक मोहम्मद अरबी का हाल मालूम नहीं हो जाएगा अबू बकर के गले से दूध नीचे नहीं जाएगा। इसका नाम इश्क है। रात को खर्च किया है नबी पर रसूल ने, दिन को खर्च किया है नबी पर रसूल, नबी पर अबू बकर ने, छुप कर खर्च किया है नबी पर सिद्दीक ने, खुलकर खर्च किया है नबी पर सिद्दीक ने, लेकिन इत्मीनान नहीं। मेरा एक दोस्त था, इंतकाल कर गया, शुगर पेशेंट था। वो मेरे पास आता जाता रहता था, बेतकल्लुफी थी, दोस्ती थी। उसने कहा हजरत मेरे डॉक्टर के लिए दुआ कीजिए। क्या हुआ है डॉक्टर? तो उसकी उंगलियां इतनी खुलती है, ज्यादा नहीं खुलती। अच्छा उंगलियों में कोई तकलीफ है? कहा नहीं तकलीफ नहीं, बस वो इतनी उंगलियां उसकी खुलती है। मैंने कहा ये समझा नहीं मैं बात। उसने कहा जब भी मैं इसके पास जाता हूं और इससे पूछता हूं कि मैं चावल खाऊं तो इतनी जो उंगली खोलता है, ज्यादा नहीं खोलती। अब दुआ करो कि ज्यादा उंगलियां खुलती हो जाए इसकी। कोई कह रहा था, हमारे दावत के साथी थे, तो वो एक यूपी के साहब थे, उनके साथ जो है बहसो मुबाहसा करते रहते। वो हमेशा, वो यूपी वाले कहते हैं कि जितने बड़े बड़े उलमा हैं सब हमारे इलाके में है, तुम्हारे इलाके में कोई आए? सब बड़े बड़े मशाइख उधर ही जाए, इधर तो कोई आया ही नहीं। तो उसने कहा कि अल्लाह ताला नबी का भेजता है जहां जहालत होती, तो उधर जरूरत ज्यादा, जहालत तुम्हारी तरफ ज्यादा, इसलिए अल्लाह वालों को वहां भेजा। हमारे यहाँ तो सब इल्म है, उलमा है, काम करने वाले, हमारे को जरूरत।
हजरत अल्लामा बलियावी रहमतुल्लाह अलैह माकूली और मनकूली जबरदस्त आलिम दारुल देवबंद के कई साल उस्ताद रहे, नाजिम तालीमात भी रहे। लोग देवबंद के नाम से थोड़ा सा घबराते हैं। कोई पूछे कि तुम देवबंदी हो तो जरा हिचकिचाता है कि अब क्या जवाब दूं। बेधड़क कहो कि मैं देवबंदी हूं। क्यों? देवबंद किसका नाम है? देवबंद दो चीजों का नाम है। नहीं बनना है आपको वो दो चीजों में तो ना बोलना। देवबंद नाम है इश्क रसूल का और इत्तेबा रसूल। तो हम देवबंदी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? बल्कि हर मोमिन को देवबंदी बनना चाहिए। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह 10 साल तक दौरा पढ़ाया, अकेले तने तन्हा कुतुबे सित्ता अकेले पढ़ाई 10 साल, और उलमा को पढ़ाई। आज कोई एक किताब पढ़ाते पढ़ाते जो है मुहद्दिस थक जाता है। कुतुबे सित्ता अकेले पढ़ाई। सबक पढ़ा रहे थे हदीस का, एक साहब आए महफिल को चीरते हुए और आकर उन्होंने जो है 3 खजूरें पेश की और यूं कहा कि ये मदीना पाक की खजूरें हैं। सबक बंद कर ली। मदीने से खजूरें आई, मेरे सरकार के शहर से खजूरें आई। सबक बंद। खादिम को कहा लिस्ट बनाओ, अपने मखसूस लोगों का लिस्ट बनाओ। ये खजूर हम अकेले नहीं खाएंगे, हमारे मखसूस जो लोग हैं उनको तकसीम करें। खादिम ने लिस्ट बनाई तो 30 आदमी की बनी। खादिम के मुंह से निकल गया कि ये 1 अनार और 100 बीमार। ये 3 खजूरों में 30 का अगर तकसीम करेंगे तो 1 जर्रा आएगा। हजरत गंगोई ने फरमाया आज से तेरे साथ गुफ्तगू बंद। तूने मेरे नबी के शहर के खजूरों का एहतराम नहीं किया, उसके जर्रे को क्या समझता है? मिल जाए साबिर मुझको कांटे जो मदीने के, 100 बार उन्हें रखूं आंखों में करीने से। मदीने की मोहब्बत का आलम यह है कि कांटे मिले तो आंखों में रख दो। कुल की क्या बात है? बात नहीं करूंगा तेरे साथ। और फिर फरमाया पूरी दुनिया का खजाना तू एक तरफ रख दे और मेरे मदनी की मदीने वाली खजूर एक तरफ रख दे, तो खजाने को मारूंगा लात और मेरे नबी के शहर की खजूर ले लूंगा। समझ रहे बात? इसको क्या कहते हैं? इसको इश्क कहते हैं। जो इश्क रसूल लगता होगा और नमाजों का कैसा आशिक होगा। एक मर्तबा दारुल देवबंद के इजलास में आए, लोगों से मुलाकात में तकबीर तहरीमा छूट गई, बहुत गमगीन हो गए। नमाज के बाद लोगों ने कहा हजरत तबीयत खराब है। फरमाया तबीयत खराब नहीं है, 22 साल के बाद तकबीर तहरीमा छूट गई।
एन लड़ाई में अगर आ गया वक्त नमाज, किबला रुख हो के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदर का न कोई बंदा नवाज। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा, हजरत आप जो इज्तिमात करते हैं इसके अंदर करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, इससे तो अच्छा है कि हार्ट की एक हॉस्पिटल बना देते, अब कितना लोगों को फायदा हो जाए। उसने कहा, बेटे, हजरत ने फरमाया कि बेटे असल में बात यह है कि उम्मत सुबह में उठ के सुन्नतों को मिटाने के ऊपर जो खर्चा करती है वो खर्चा रमा किया जाए तो रोजाना एक हार्ट की हॉस्पिटल बन सकती। मौलाना को समझे बात मेरी? ये जवाब है। ये रोजाना हार्ट की हॉस्पिटल वाला पैसा नदी में और नालों में और गंदी नालियों में बहा देते सुन्नतों के नाम पर। सुन्नत से क्यों इतना आपको चिढ़ क्यों है इतनी? एक हकीम साहब थे, वो रोजाना सुबह में जो है जॉगिंग करते थे। अरे नौजवान कोई आज तो मुझे दौड़ता हुआ वर्जिश करता हुआ नजर नहीं है, इसको बेचारे को मोबाइल के व्हाट्सएप में से फुर्सत ही नहीं, कब एक्सरसाइज करेगा ये जवान? अपने आप को फिट कर, तहज्जुद में उठ जा, मस्जिद का आशिक बन जा। जो मेहनत करके सरकार ने सज्जे किए, कुर्बानियां दी और सर कटवाए और गले कटवाए, वो नमाज को जाये करके तो दुनिया में इज्जत नहीं पा सकेगा। अल्लाह ने इज्जतें सुन्नत में रखी है और आशिक सुन्नतों का भी आशिक होते हैं, सुन्नतों का भी आशिक होता है। एक एक सुन्नत पर अमल करने के लिए तड़पता है कि यह काम हुजूर ने कैसे किया, वो काम हुजूर ने कैसे किया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोक लिया गया मक्का मुकर्रमा में। रोकने के बाद कहा, आज यहां के उमरा से आपकी गुफ्तगू है, लेकिन आपका जो पैजामा है वो टखनों से ऊपर है, इसको जरा नीचा कर लीजिए और जरा जमीन पर लथड़ता हुआ छोड़ दीजिए, क्योंकि अमीरों का यहाँ, सरदारों का यहाँ यही वतीरा रहा है, तो सरदारों को अच्छा लगेगा। फरमाया, सरदारों को अच्छा लगेगा और मेरे नबी को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे सरदारों को लात मारता हूं जिनको मेरे नबी की सुन्नत पसंद नहीं। अंगुश्तरी सोने की पहनी एक सहाबी ने, पता नहीं था कि हराम हुई है। दरबारे रसूल में आए, मुलाकात किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हाथ में अंगुश्तरी सोनी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तिदार भी दिया है, इख्तियार भी दिया है। निकाल दी अंगुश्तरी, जमीन पर डाल दिया, आगे बढ़ गए। This is the comparative incidents I am going to describe both of them. मैं दोनों चीजों का जिक्र करता हूं, आज का हाल और ये सहाबी का हाल देखिए। What are the differences between these two? सहाबा ने इम्तिहानन कहा, कीमती है तेरी अंगुश्तरी, सोने की है, उठाकर जेब में रख ले, बाजार में बेच देना। बेचने से थोड़ा मना किया, पहनने से मना किया है। फरमाया, जिसको रसूल ने गिरा दिया, अगर सच्चा उम्मती है तो उठाकर इज्जत नहीं पाएगा। और मैं एक शादी में गया था, तो शादी में जो है वो दूल्हा आया था, 24 कैरेट का बड़ा अंगुश्तरा पहना था। मैंने उसको पूछा, भाई निकाह करने आया है? कहा हाँ। मैंने कहा, निकाह क्यों करता है? तो कहा, हदीस में है निकाह सुन्नत। निकाह सुन्नत, ये हदीस है, सबको बहुत अच्छी याद है। मौलाना को पूछने आते, मौलाना मीठा पहले खावे क्या खारा पहले खावे, कौन सी चीज सुन्नत है? मैंने कहा, तहज्जुद पढ़ना सुन्नत है, वो पढ़ना।
अब वो अंगुश्तरी पहनी है उस। मैंने कहा जिस नबी ने निकाह का सुन्नत कहा है उसी नबी ने सोने की अंगुश्तरी को हराम कहा है। कहो तो मेरे को मसला तो मालूम है। आजकल लोगों को मसाइल बहुत मालूम है, फतवे बहुत मालूम है, ये मसला वो मसला। इमाम को भी मसला बता देंगे, उलमा को भी मसला बताएंगे। आएंगे यूं कह के कि हम मौलाना आपसे मशवरा लेने आए, तो मशवरे दे के जाएंगे कि मैं जाने के बाद कुछ सोचता हूँ कि ये मशवरा लेने आया था कि देने आया था। अरे हमको ये भी मालूम है, हमको वो भी मालूम है, हमको वो भी मालूम से काम नहीं चलता। मामूल क्या है वो बता। जिंदगी तेरी सुन्नत के मुताबिक बन रही नहीं बन रही वो बता। असल चीज है जिंदगी का सुन्नतों पे आना। बस उसने कहा मैं उतार नहीं सकता इसलिए कि सास ने पहनाई, और अगर उतारी तो ये सांस भी नहीं लेने देगी। सांस को सांस कहते ही इसीलिए कि वो गड़बड़ करे तो सांस नहीं लेने देगी। तो आज हमारा हाल यह है कि सुन्नतों से बहुत दूर हम लोग जिंदगी गुजारते हैं। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर है तो फिर वो नजर आना चाहिए। वो नजर कहाँ आएगा? हमारे लिबास में आएगा, हमारे चेहरे में आएगा, हमारे अखलाक में आएगा, हमारे इबादत में आएगा। ये इश्क के तकाजे हैं जो जिंदगी में नजर आने चाहिए। जिंदगी के हर मोड़ पर जब आप चल रहे हो ना, तो कोई देख कर कह ले कि ये आशिक़ रसूल जा रहा है, ये सरकार का मतवाला जा रहा है, ये हुजूर का शैदाई जा रहा है। मैं कह रहा था कि खर्च करना मुश्किल लगता है आज लोगों को। मदरसे ज़कातों से चलते हैं, हीलों से चलते हैं। कहां गया आपका पैसा? क्या आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि एक मदरसा अल्लाह के लिए चलाएं? चार बच्चे हुए, अल्लाह ने चार औलाद दी, चार बेटे दिए। एक बहुत ज़हीन था, इसको तो कहा मैं डॉक्टर बनाऊं, बहुत होशियार है। दूसरा जरा कम था, इसको इंजीनियर बनाऊं। तीसरा जरा और गया गुजरा था, उसको कहा इसको वकील बनाऊं। और चौथा बिल्कुल गया गुजरा था, इसको मौलवी बनाऊं। सबसे अच्छा बेटा दीन को दे दो। अपनी औलाद को दीन के लिए वक्फ करो, अपनी बेटियों को दीन के लिए लगाओ, घर की फिजा को दीनदार बनाओ, सुन्नतों के जिक्र करो, सुन्नतों के मुजाकरे करो। इश्क है अगर सरकार से तो फिर घर में नजर आना चाहिए। देखिए एक शराबी शराब पीता है ना, तो शराब का असर उसकी आंखों में नजर आता है, उसकी जबान में नजर आता है, उसके हाथ में नजर आता है, उसके पैर में नजर आता है। जब शराब मोहब्बत रसूल पिया है तो वो भी तो जिंदगी में कहीं नजर आना चाहिए। तब जाके समझो कि हम जो हैं इश्क के तकाजों को पूरा कर रहे हैं। आज की बात खत्म करने से पहले यह शेर आपकी खिदमत में पेश करना है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।